स्वीकार था एक राष्ट्र एक चुनाव कराने की सिफारिश की। अपनी एक राष्ट्र एक चुनाव योजना पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार को देशव्यापी आम सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लोकतंत्र को अधिक जीवन सहभागी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का कहना है कि कई राजनीतिक दल पहले से ही इस मुद्दे पर सहमत हैं। जनता से इस मुद्दे पर मिल रहे व्यापक समर्थन के कारण वह दल भी रूट के बदलाव का दबाव महसूस कर सकते हैं जो अब तक इसके खिलाफ हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा और अगले कुछ महीनों में देश के विभिन्न मंचों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सिफारिशें कब लागू की जा सकेंगी और क्या संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में कोई विधेयक लाया जाएगा, इस सवाल पर वैष्णव ने सीधा जवाब देने से परहेज किया, लेकिन कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में इसे लागू करेगी। विचार विमर्श पूरा होने के बाद कार्यान्वयन चरणों में किया जाएगा। अब सरकार का प्रयास पहले कुछ महीनों में आम सहमति बनाने का होगा। एक बार परामर्श प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार एक विधेयक का मसौदा तैयार करेगी जिसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी और तत्पश्चात एक साथ चुनाव कराने के लिए उसे संसद में ले जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्चस्तरीय समिति ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव को 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव। समिति में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन अधिकारियों से विचार विमर्श कर एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की सिफारिश की। विधानसभा चुनाव एक साथ बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 24A के प्रावधानों को लागू करने पर विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। समिति में कौन कौन सदस्य थे? समिति में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व आयुक्त NK सिंह, लोकसभा के महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शामिल थे। इसी के साथ आइए जानते चलते हैं कि इससे पहले आम चुनाव कब एक साथ हुए थे। पहले 4 आम चुनाव 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। कांग्रेस सत्ता में रही थी। इसके बाद चुनाव अलग अलग होने लगे थे।